देखो बच्चों, हमारा पिछली एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज का हमने 6.5 से लेके इसमें सेकंड क्वेश्चन तक से कंप्लीट कर दिया था, है ना। आज हम थर्ड क्वेश्चन से कर रहे हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो आकृति दे रखी है ए बी डी, हमें क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखी है। इसमें ए कोण हमारा समकोण है और AC से लंब खींचा हुआ है BD पर। AC ये है भुजा, AC से ये इस पे लंब खींचा हुआ है, किस पे, BD पे। और हमें ये तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं। क्या, AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC इंटू BD के। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC इंटू DC के। और AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BD इंटू CD के। ठीक है, तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये त्रिभुज दे रखा है अपने को BAD, जिसमें A क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। A से लंब AC है किसके ऊपर, इस BD के ऊपर। और ये तीनों पार्ट्स लिख दिए अपनों ने। ठीक है, पहले देखो पहले क्या करेंगे, हमने AB का वर्ग ये वाला है, इसको किसके बराबर दिखाना है, BC गुना BD के। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस त्रिभुज को, यानी ये जो छोटी त्रिभुज है, इसको बड़ी त्रिभुज के क्या करेंगे, समरूप करेंगे। ठीक है, तो हम नाम लिख रहे हैं त्रिभुज, इसका नाम मैं रख लेती हूँ, मान लो ACB रख रही हूँ। मान लो इसका नाम मैंने क्या रखा, ACB। तो दूसरी त्रिभुज यानी जो बड़ी त्रिभुज होगी उसमें मैं नाम सोच के लिखूंगी। देखो B और B क्या रखेंगे आप पास, साझा, यानी इस B बिंदु पे तो B ही आएगा। ठीक है, C 90 है, यहाँ पे इस वाले में C 90 है, तो यहाँ पे 90 कौन है, A। तो इस C बिंदु पे कौन आएगा, A। और यानी A के ऊपर कौन बच गया, वह सब D। तो इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे आप, DAB रख देंगे। ठीक है, तो इसमें वही लिखो कि क्या क्या लिखा हमने, C और A को क्या है, देखो C भी 90 है और A भी 90 है, तो इसको लिख दो प्रत्येक 90 डिग्री का। ठीक है, दूसरा B और B, इसमें भी B है और इसमें भी B है, ये क्या लिख दो, साझा कोण या उभयनिष्ठ लिख देना। तो त्रिभुज ACB हमारी समरूप हो जाएगी त्रिभुज DAB के, किस नियम से, एंगल से हो जाएगी। ठीक है, कौन से, जब त्रिभुज समरूप हो जाएगी तो देखो ये वाली चीज लेके आनी है ना, AB का वर्ग। कैसे लेके आऊं, देखो AB और यहां से कौन आएगी, DB भुजा। ठीक है, बराबर होगी, यहां से तुमने AB ही लेनी है नीचे की तरफ। अगर मैं इसकी AB ले ली तो यहां से कौन आएगी, CB। ठीक है, अब ये क्यों की किस वजह से होती है, CPST, यानी जब त्रिभुज समरूप हो जाती है कौन से, तो उसके संगत भाग यानी उनकी भुजाएं क्या बनती है, समानुपाती बनती है। तो ये भुजाएं क्या हमारी समानुपाती है। ठीक है, फिर इनको कर दो आर पार गुना, AB की AB से गुना क्या आएगी, AB का वर्ग। और इधर क्या आ जाएगी, CB की गुना किससे आ जाएगी, DB से। इस CB और इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हो, जैसे इसको BC लिख दो और इसको क्या लिख दो, BD, एक ही बात है। ठीक है, यानी हमारा AB का वर्ग किसके बराबर आ गया, BC गुना BD के। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया अपना। अब देखो सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमने पिछले जो सवाल में किया था उसी का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले क्या करो, पूरी त्रिभुज BAD में चलो, जिसमें समकोण कौन है, A हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय में देखो क्या करते हैं कि हमें पता है करण क्या बनेगा इसमें, बताओ, DB का वर्ग, है ना। यहाँ पे लिखो DB का वर्ग। DB का वर्ग किसके बराबर होगा, इस AB के वर्ग के और AD के वर्ग के। लिख दो यहाँ से AB का वर्ग जमा AD का वर्ग। ठीक है, इस DB के वर्ग को हमने तोड़ना है। देखो ये है ना पूरी DB, आप DB को तोड़ के क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक तो BC प्लस DC, इसको तोड़ के क्या लिख दो, BC प्लस DC, और सारे के ऊपर क्या लगा लो, वर्ग। इधर क्या पड़ा अपने पास, AB का वर्ग और क्या पड़ा है, AD का वर्ग। इसको खोलो A प्लस B के फार्मूले से। पहले क्या आएगा, BC का वर्ग, दूसरा क्या आएगा, DC का वर्ग, फिर क्या आएगा, 2BC गुना DC आ जाएगा। ये आएगा ना, A का वर्ग, B का वर्ग और 2AB आया। इधर क्या चल रहा है, AB का वर्ग और AD का वर्ग। अब देखो ये यही रहने दो, 2BC गुना DC, ये इधर ले जाके माइनस करो। कैसे माइनस करोगे, देखो ये AB का वर्ग है इसमें से, यानी देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये देखो इसके सामने देखो ये लंब है, ये आधार है और ये क्या होती है, करण भुजा, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा ये क्या है, AB क्या है, करण है,
करण में से आप क्या घटा दें, ये चाहिए अपने को AC। ये कैसे आएगा, करण में से आधार का वर्ग, तो इसका करण क्या है AB और आधार क्या है BC। तो आप जो AB आधार है, AB जो अपना करण है, उसमें से कौन सा आधार घटाएंगे BC, इसमें से कौन सा आधार घटा लो BC, ताकि अपना किसका वर्ग आ जाएगा, लंब का वर्ग। और जो दूसरा AD वर्ग बच गया ना, है ना, ये वाला AD, ये भी तो क्या एक तरीके से करण ही बनेगा। तो इस करण में से ये वाला आधार घटा लो तो ये वाला लंब फिर से आ जाएगा। यानी आप AD के वर्ग में से क्या घटा देंगे, ये वाला DC का वर्ग घटा देंगे। ठीक है, तो देखो AB का वर्ग माइनस BC का वर्ग तो क्या देगा अपने को AC का वर्ग, और ये भी AD का वर्ग माइनस DC का वर्ग क्या देगा, AC का वर्ग। AC का वर्ग और AC का वर्ग क्या होता है, 2AC का वर्ग। इधर क्या पड़ा है, 2BC गुना DC, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया। तो यानी अपने ने क्या दिखा दिया कि ये जो AC का वर्ग है वो किसके बराबर हो गया, BC गुना DC के। ठीक है, तो एक पार्ट प्रूव हो गया। अब चलो लास्ट पार्ट प्रूव करने के लिए, देखो लास्ट में क्या है, AD का वर्ग चाहिए। AD का वर्ग ये वाला है ना, ये वाला कब आएगा, जब इस त्रिभुज को पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप करेंगे। तो ये वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ACD। ठीक है, तो त्रिभुज ACD और त्रिभुज, अब देखो इसका नाम मैंने लिखा ACD। देखो इसमें C समकोण है, तो बड़ी में कौन समकोण है, A, और DD क्या बन जाएगा अपना साझा कोण। यानी देखो D बिंदु पे तो D बिंदु लिख लो, C बिंदु के ऊपर के सामने क्या लिख दो, A बिंदु, तो A के ऊपर कौन आएगा, B, तो इसका नाम क्या बनेगा, BAD। ठीक है, अब देखो इनमें लिखेंगे क्या, इसमें C समकोण है, इसमें A, तो इस तरह तो लिख दो प्रत्येक 90 डिग्री का। ठीक है, इधर D लिख लो और इधर भी क्या लिख लो D, ये क्या बनेगा साझा कोण, ये क्या बनेगा साझा कोण। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगी हमारी, समरूप हो जाएंगी, BAD, है ना। किस नियम से, ये भी कौन कौन नियम से समरूप हो जाएंगी। फिर इनके समरूप होते ही अपने को AD का वर्ग बनाना है ना। तो आप AD का वर्ग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे D है बच्चे, देखो AD का वर्ग बनाने के लिए A से D पे चलो। ठीक है, अगर A से D पे जाएंगे तो यहाँ कहाँ पे आएंगे आप, B से D। इधर देखो यहाँ से A पे D पे ही जाना चाहते हैं, अगर नीचे AD रखते हैं तो यहाँ से कौन आएगा, CD आ जाएगा। फिर R पर गुना कर दो, AD को AD से गुना करोगे तो AD का वर्ग आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, BD की गुना किससे आ जाएगी, CD से। हमने यही प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। ओके, अब अगले सवाल पे चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या दे रखा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु कौन सा होता है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, और एक कोण C जो हमें क्या दे रखा है, समकोण यानी 90 डिग्री का। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि AB का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, 2 गुना AC के वर्ग के। AB का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, 2 गुना AC के वर्ग के। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो ABC, इसमें क्या लिखा दो, C समकोण है ना, और AC जो है वो किसके बराबर है, इस BC के। ये जो भुजा AC है वो किसके बराबर है, इस BC के। C हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो हमें ये सिद्ध करना है ये जो AB का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, इस 2AC के। कैसे करेंगे, अपा त्रिभुज ABC में पहले क्या लिख देते हैं कि C क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि करण का वर्ग, करण क्या है यहाँ पे AB का वर्ग किसके बराबर होगा, AC का वर्ग। ठीक है, और जमा क्या लिख देना, BC का वर्ग। फिर देखो AC और BC क्या है, सेम। तो आप इसको AC रख के इस BC को भी क्या लिख देते हैं, AC। क्यों, क्योंकि लिख देंगे कि AC और BC क्या है, सेम, इसलिए लिख दिया। AC और AC क्या बन जाएंगे, 2AC वर्ग, और यहाँ क्या आ जाएगा, AB का वर्ग। तो होगी बात प्रूफ। ये तो प्रूव करना था कि AB का वर्ग किसके बराबर होगा, 2AC के वर्ग के। ठीक है, तो ये पार्ट अपना प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, ABC हमें फिर से समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब वही AC और BC क्या है, बराबर है, और AB का वर्ग हमें क्या दे रखा है, 2AC वर्ग के। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये क्या बनेंगे, समकोण, यानी इसको हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखो पहले आप क्या लिखेंगे कि AB का वर्ग है वो किसके बराबर है, 2AC वर्ग के।
इस AC के वर्ग को 2 बार लिख लो, AC का वर्ग जमा AC का वर्ग, ठीक है। एक AC को तो AC रहने दो और दूसरे AC को क्या लिख सकते हो तुम, BC, क्योंकि AC और BC क्या है हमारा सेम है ना, तो हम एक AC को क्या लिख देते हैं, BC। तो यहाँ क्या आ जाएगा, BC का वर्ग, और यहाँ क्या आएगा, AB का वर्ग। देखो तुमने क्या किया, AB का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग है ना, वो किसके बराबर है, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, इन दोनों के बराबर हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ही तो प्रूव होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कौन सी क्या बन जाएगा, कौन सी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। कौन सी क्या बन गया हमारा, 90 डिग्री का ये समकोण होगी, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2a, प्रत्येक भुजा क्या दे रखी है अपने को, 2a। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करना है, सारे शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाओ और सारी भुजाओं को क्या लिख दो, 2a 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ठीक है। तो अगर त्रिभुज समबाहु है और सारी भुजाएं क्या दे रखी, 2a, तो वैसे तो शीर्ष लंब सारे सेम होंगे, है ना, तो हमें एक शीर्ष लंब निकाल लेंगे बच्चों, सारे शीर्ष लंब वही आ जाएंगे। अगर मैं AD का मान निकालूं, एक शीर्ष लंब मैंने AD खींचा, जो AD का मान होगा वही दूसरे शीर्ष लंबों का भी मान होगा, तो हम पहले एक ही निकालेंगे, ठीक है, बाकी बाद में निकालेंगे। तो प्रमाण में क्या लिखते हैं, पहले इसको बता देते हैं कि त्रिभुज क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं समान, यानी AB बराबर AC बराबर क्या आ जाएगा, BC। पहले तो तीनों भुजाएं क्या लिख दो, समान लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगी, एक शीर्ष लंब खींचेंगे, क्या लिखेंगे, AD लंब BC खींचा। जो लंब खींचते हैं, देखो तुम्हें 9th में पता होना बताया है कि अगर कोई त्रिभुज हो, एक आप अगर ये दोनों भुजाएं सेम हो, तो हम इससे जो शीर्ष लंब खींचते हैं वो सामने वाली को क्या करता है, 2 बराबर टुकड़ों में बांटता है। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं, सर्वांग सम, RHS से, याद है तब हमने किया था 9th में, तो वही चीज इसमें भी लागू होती है बेटे, ठीक है। यहाँ पे AD अगर हम BC पे लंब खींचते हैं तो सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, यानी BD किसके बराबर हो जाएगी, CD के, और पूरे BC का क्या हो जाएगी, आधा। BC कितनी है, 2a, उसका आधा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यानी ये जो BD बनी वो कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, ठीक है। तो अब एक त्रिभुज ADB में चलते हैं अपन, ADB में जिसमें हमारा D क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का है, तो यहाँ क्या लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण AB का वर्ग, ये बनेगा ना कर्ण AB का वर्ग, किसके बराबर होगा, AD का वर्ग, लंब का वर्ग, और आधार क्या बनेगा, BD का वर्ग आएगा, ठीक है। अब AB कितनी भुजा है, 2a, तो उसका वर्ग लिख दो, और AD कितनी है पता नहीं, ये हमने निकालनी है, और BD कितनी है, a है, तो उसके ऊपर वर्ग लगा दो। अब इसका वर्ग खोलते हैं अपन, 2a का वर्ग कितना आ जाएगा भाई, 2a का वर्ग आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, ठीक है। और AD के वर्ग को लिख दो AD का वर्ग, और A के वर्ग को लिख दो A का वर्ग। अब ये जो AD का वर्ग है वो यहीं छोड़ दो, ये A का वर्ग इधर ले जाके क्या कर लो, माइनस का, तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाते हैं तो वो कितना देता है अपने को, 3a स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा, AD का वर्ग। तो AD निकालूंगी तो √3a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो AD का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3, तो ये छोड़ दूं, और ये कितना आएगा a, तो इसका मान कितना आ गया, √3a, ठीक है। इसी तरीके से ये तो मैंने AD लंब खींचा, तुम अगर BE लंब खींचोगे तो वो भी यही आएगा, तुम अगर CE लंब CF लंब खींचोगे तो भी वो यही आएगा, ठीक है। देखेंगे यदि BE लंब है किसके ऊपर, AC भुजा पे, BE लंब बनेगा अपना AC पे, ठीक है, और CF लंब बनेगा AB पे, तो इसी प्रकार क्या लिख देना, इसी प्रकार BE बराबर CF भी कितना आ जाएगा, √3a, यानी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, प्रत्येक शीर्ष लंब बराबर आ जाएगा √3a, तो प्रत्येक शीर्ष लंब अपना √3a आएगा, ठीक है।
देखो अगला सवाल देखो बच्चों, 7th सम क्या कहता है, सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अपने को क्या दे रखा है, ABCD एक वर्ग बना लो, वो समचतुर्भुज बना लो, ठीक है। तो हमने एक समचतुर्भुज बनाया जिसकी सारी भुजाएं क्या है, समान है, ठीक है। इसमें हमें सिद्ध करना है, मतलब ये अपने को दे रखा है, अपने को क्या सिद्ध करना है, सारी भुजाओं का वर्ग यानी AB का, BC का, CD का और AD का, इन सब का वर्ग किसके बराबर होगा, उनके विकर्ण। विकर्ण कौन से हैं, AC, और दूसरा विकर्ण कौन है, BD, इनका वर्ग आएगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले उसको बता दो कि ये ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये क्या दे रखा है मुझे, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं समान है, AB, BC, CD और AD। एक तो चारों भुजाएं क्या लिख दो, समान लिख दो, ठीक है। दूसरी बात, जो भी समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे को लंब पे समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तो ये समचतुर्भुज है इसलिए इसकी सारी भुजाएं समान है, और दूसरी बात क्या लिखोगी, इसके विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण AC BD को लंब पर समद्विभाजित करता है, लंब पर समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AC एक तो लंब है किसके ऊपर, BD के ऊपर, और समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि AO, ये जो भुजा AO है वो किसके बराबर होगी, OC के, और पूरे इस AC का क्या बन जाएगी, आधा। ऐसे ही लिख दो BO बराबर OD के, और पूरे BD का क्या लिख दो, आधा, ठीक है, ये बात लिख दो। अब इसके बाद क्या करना है, कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लो जो समकोण है, क्योंकि देखो ये समकोण है तो ये सारी 90 डिग्री वाली त्रिभुज बन गई, सारी समकोण है। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लो, मान लो आप ये त्रिभुज लेते हैं, कौन सी, AOB, ठीक है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज AOB में, AOB में जिसमें हमारा O क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। इसमें क्या लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, AB, यानी AB का वर्ग किसके बराबर होगा, AO का वर्ग जमा OB का वर्ग। क्या आ जाएगा, AO का वर्ग जमा OB का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब देखो AB के वर्ग को तो AB का वर्ग लिख दो। अब AO को क्या लिख सकते हो तुम लोग, AO क्या है, AC का आधा, तो तुम इसे AC/2 लिखो, उसके ऊपर स्केल लगा लो। OB क्या है, BD का आधा, तो तुम उसको BD/2 लिखो और उसके ऊपर स्केल लगा दो, ठीक है। अब AC का वर्ग तो AC का वर्ग होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब BD का वर्ग तो BD का वर्ग होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 4 क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। तो यहाँ क्या रह जाएगा, AC का वर्ग जमा क्या रह जाएगा, BD का वर्ग, और यहाँ क्या चल रहा है, AB का वर्ग। ये जो 4 है वो इधर गुना कर लो, 4 AB का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। और बराबर किसके आ गया, AC का वर्ग जमा BD का वर्ग। इस 4 AB वर्ग को AB का वर्ग 4 बार लिख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार लिख लिया अपनों ने, और इधर क्या चल रहा है, AC का वर्ग जमा BD का वर्ग। 4 AB में देखो, चारों AB BC और CD सेम है ना, अपनों ने लिखा था कि चारों साइडें सेम है। तो हम एक AB को तो AB रहने देते हैं, दूसरे को BC लिख देते हैं, तीसरे को CD लिख देते हैं और चौथे को AD। तो चारों भुजाएं आ जाएगी। देखो AB के वर्ग को तो AB का वर्ग लिख दो, इस AB को क्या लिख दो, BC का वर्ग, इस AB को क्या लिख दो, CD का, ठीक है, और इसको क्या लिख दो, AD का। तो चारों भुजाओं का वर्ग आ गया, वो किसके बराबर आ गया, उनके विकर्णों के। विकर्ण आया एक AC और दूसरा विकर्ण क्या आ गया, BD, इनके वर्गों के बराबर आ गया। यही तो सिद्ध करना था, चारों भुजाओं का वर्गों का योग किसके बराबर आता है, उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो ये प्रूव होगी अपनी बात। देखो बच्चों अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, ये आकृति 6.54 हमें दे रखी है, इसमें ABC के अभ्यंतर स्थित कोई बिंदु O है, O कोई इसके अंदर स्थित है, ठीक है। और O से क्या किया हुआ है, 3 लंब खींचे हुए हैं। एक तो OD लंब है, OD लंब है BC के ऊपर, OE लंब है AC के ऊपर, OF लंब है AB के ऊपर। और हमें ये 2 बातें सिद्ध करनी है, कौन कौन सी, OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर जोड़ के माइनस OD स्क्वायर, OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर को इसके बराबर दिखाना है। सेम ऐसे ही इसी रकम को आगे AE स्क्वायर और CD स्क्वायर और BF स्क्वायर दिखाना है, ठीक है।
तो चलो डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम बना लो, एक ट्रायंगल बना के ओ इसके बीच में लिख दिखा दो और ओ से इस पे लंब खींच दो। एक लंब इधर है, एक लंब इधर है और एक लंब इधर है। ठीक है, आप खुद रचना करेंगे त्रिभुज बनाने के लिए। ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से मिला दो। तो पहले हम रचना लिख लेते हैं। हमने रचना क्या की, ओ ए कोमा ओ बी तथा ओ सी को मिलाया, इनको मिला दिया। ठीक है, अब करते हैं प्रमाण। प्रमाण में देखो क्या करते हैं, इससे चलो ये है ना पहला पार्ट अपने को। पहले पार्ट में अपने को देखो क्या प्रूव करना है, ए एफ का वर्ग, बी डी का वर्ग और सी का वर्ग। ए एफ का वर्ग, ए एफ ये रहा, ये वाली त्रिभुज है। एक तो आप इस त्रिभुज में जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, बी डी, यानी आप एक इस त्रिभुज में जाओगे। तीसरी क्या है, सीई, तो एक आप इस त्रिभुज में जाओगे। ठीक है, तो इन्हीं तीन त्रिभुजों में चलेंगे आप। तो देखो पहले कौन सी त्रिभुज में चलती है, ए एफ ओ में। ए एफ ओ में देखो एफ हमारा 90 डिग्री है। एक तो ये बता दो कि एफ हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से करण। करण क्या है यहाँ पे, ओ ए का वर्ग। यहाँ लिख दो ओ ए का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब यानी ओ एफ का वर्ग जमा आधार यानी ए एफ का वर्ग या एफ ए का वर्ग। क्या लिख सकते हैं आप, ए एफ का वर्ग। ठीक है, अब यहां से क्या करो, इस ओ एफ के वर्ग को इधर लाके माइनस कर लो। ओ ए का वर्ग तो है ही, ओ एफ का वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। सामने क्या रचेगा भाई, यहाँ पे ए एफ रचेगा और इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में चल पड़ो, त्रिभुज इसमें बी डी ओ में। अब त्रिभुज कौन से में जाएंगे, बी डी ओ में। बी डी ओ में कौन एंगल 90 है, डी। डी हमारा 90 डिग्री है। तो अगर डी 90 डिग्री है तो यहाँ पे करण क्या बनेगा, ओ बी का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे लंब क्या बनेगा, ओ डी का वर्ग। आधार क्या बनेगा, बी डी का वर्ग। ये लिख दो, कहाँ से कर दिया हमने, पाइथागोरस प्रमेय से। ऊपर वाला सेम लिख देना। ठीक है, अगला क्या करो, इस ओ बी के वर्ग में से ये ओ डी का वर्ग इधर ले जाके क्या कर लो, माइनस। तो यहाँ क्या रह जाएगा अपना, बी डी का वर्ग। ये यहीं छोड़ दो। इन दोनों में इसको क्या दे दो, समीकरण 2, इसका नाम 2 दे दो। अब तीसरी इक्वेशन में चलो, सीई वाली, ये वाली में, ओ सी में। तो त्रिभुज ओ ई सी में चलते हैं। ओ ई सी में क्या है, हमारा ई है वो 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे भी वही पाइथागोरस लगाओ। करण का वर्ग यानी ओ सी का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब यानी ओ ई का वर्ग और आधार यानी सीई का वर्ग। ये भी कहाँ से आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से देखो जो ओ सी का वर्ग है, ओ ई का वर्ग इधर लाके क्या कर लो, माइनस कर दो। ठीक है, और बराबर में क्या लिख दो, सीई का वर्ग। इसको क्या बना लो, इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब तीनों को जोड़ दो, क्या लिख दो, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर इनको हम जोड़ते हैं। देखो जोड़ो, इधर की तरफ से ये जोड़ो। देखो इसको ऐसे जोड़ो, ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, इनको इकट्ठा जोड़ लो। ठीक है, पहले क्या आएगा, ओ ए का वर्ग, फिर क्या आएगा, ओ बी का वर्ग, फिर क्या आएगा, ओ सी का वर्ग, फिर माइनस का निशान। पहले क्या आएगा, ओ एफ का वर्ग, फिर क्या आएगा, ओ डी का वर्ग और फिर क्या आएगा, ओ ई का वर्ग। इधर देखो क्या आएगा, ए एफ का वर्ग, फिर क्या आएगा, बी डी का वर्ग और फिर क्या आएगा, सीई का वर्ग। ठीक है, इसको पहले आगे लिख लेते हैं अपन इसको। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हमें, क्योंकि दूसरा पार्ट प्रूव करना है। एक पार्ट तो प्रूव हो गया ना, देखो पहला पार्ट तो बिल्कुल यही आया अपना। देखो ये रहा ओ ए, ओ बी, ओ सी का वर्ग, फिर ओ डी का वर्ग, ओ ई का वर्ग, ओ एफ का वर्ग और इधर ए एफ का वर्ग, बी डी का वर्ग और सी का वर्ग। देखो यहाँ पे भी यही आया अपना। अब दूसरा पार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज इधर लिख दी उसने, है ना, तो यानी इसी चीज को ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो ये कैसे करेंगे, आप यही चीज के चलते हैं राइट साइड। अब यानी ये सिर्फ तो इधर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ए बनाना चाहते हैं। देखो इसमें आप ए बनाना चाहते हैं, सी डी बनाना चाहते हैं और बी एफ बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो ए ई कहाँ बनता है, ए ई इस त्रिभुज में बनता है ना। देखो इसमें ए क्या आधार है, क्योंकि ये क्या, देखो समकोण त्रिभुज बन रही है मेरी, समकोण त्रिभुज बन रही है, ये आधार है, ये क्या है, करण।
कर्ण भुजा है और ये क्या है लंब। तो ये जो आधार है वो कैसे निकलेगा, कर्ण में से लंब का वर्ग घटा लो, यानी OA के वर्ग में से OE का वर्ग घटा लो तो हमें AE का वर्ग मिल जाएगा, है ना। देखो OA का वर्ग ये रहा, OE का वर्ग ये रहा, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो, OA का वर्ग माइनस OE का वर्ग, इसको एक समीकरण बना लो। ऐसे ही अब दूसरा क्या बनाना है अपने को आंसर में, CD कैसे बनेगा, OC के वर्ग में से OD का वर्ग घटा लो, यहाँ पे लिख दो OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग, ये एक ब्रैकेट में कर लो। तीसरा जो बच गया वो ले जाओ, तीसरा क्या है, OC के बाद करना है OB के वर्ग में से क्या घटा लो, OE का वर्ग घटा लो, ठीक है, ताकि अपना क्या OF का क्या रह गया, OF का लगा लो, ठीक है, क्योंकि OE तो इधर आ गया, OD आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा OF का वर्ग, इन दोनों को घटा लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, OE के में से ये घटाएंगे, यानी कर्ण में से आप लंब घटा रहे हैं, तो ये क्या देगा, आधार AE का वर्ग, ठीक है। अब यह भी लंब, ये भी कर्ण है, कर्ण में से आप लंब का वर्ग घटा रहे हैं तो ये CD का वर्ग देगा, कर्ण में से आप लंब का वर्ग घटा रहे हैं तो ये BF का वर्ग देगा, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि AF का वर्ग, BD का वर्ग और CE का वर्ग किसके बराबर आ गया, AE का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा BF का वर्ग, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कहता है 9वें प्रश्न में क्या कहता है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लकड़ी तक पहुंचती है, ठीक है, कि 10 मीटर लंबी अपनी सीढ़ी है, दीवार पर टिकाने से, दीवार पर टिका देते हैं तो वो कितनी है, 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है ना। तो बताओ कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी। देखो ऐसे बना लो, मान लो ये खिड़की अपनी यहाँ पे और ये ऊंची कितनी है, 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है सीढ़ी की लंबाई कितनी देर की है, मुझे 10 मीटर, ये 10 मीटर देर की है, मुझे ये नहीं पता आधार, तो मुझे आधार निकालना है। तो साफ पता लग रहा है ये समकोण त्रिभुज है, तो सीधे ही निकालेंगे पाइथागोरस से, कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर है, इसलिए ये वाली जो गायब भुज है वो निकल जाएगी, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, AB बराबर 8 मीटर, ये तो क्या है खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई, ठीक है। फिर दूसरा लिख दो AC बराबर 10 मीटर, ये क्या है सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। फिर BC निकालना है, BC क्या है, दीवार सीढ़ी से सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी, दीवार के आधार से दूरी, ठीक है, निकालो। देखो त्रिभुज ABC में हमारा जो B है वो क्या है, समकोण है, तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे, जो AC का वर्ग बनेगा, यानी ये जो कर्ण है AC का वर्ग, वो किसके बराबर होगा, AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। कहाँ से आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो अब यहाँ पे AC का मान कितना है, 10, AB का मान कितना है, 8, BC का BC रख दो, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, 8 का वर्ग 64, और यहाँ पे क्या लिख दो, BC इधर ले जाके माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि BC का वर्ग कितना आ जाएगा, 36 यानी, ठीक है, और यहाँ पे BC क्या आ जाएगा, √36 यानी 6 मीटर आ जाएगी। BC कितनी आ गई, 6 मीटर, ठीक है। तो ये यही पूछा था उसने, आधार से दूरी क्या आ जाएगी, सीढ़ी की आधार से दूरी क्या बन जाएगी, आधार से दूरी बराबर क्या आ जाएगी, 6 मीटर। तो ये एक सवाल हो जाएगा। अब अगला देखो अपने को क्या कहता, पढ़ो, ये भी ऐसा ही सवाल है। कहता 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ऊपरी सिरे से एक तार को दूसरे एक सिरा तार का जोड़ा गया और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे पे गाड़ दिया गया। खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूर पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, यानी बिल्कुल टाइट हो जाए, और तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर, ठीक है। मान लो देखो ये खंबा है, ये खंबा हमने कितना ऊंचा ले रखा है, 18 मीटर, ठीक है। मान लो ये वाला भुजा A, मान लो इसको B, ये तार है, तार को मान लो यहाँ पे आप गाड़ते हैं तो ये बिल्कुल टाइट हो जाती है ना, ये बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो मुझे दे रखी है 24 मीटर। तो हमें यहाँ से देखना है कि ये खूंटा कितनी दूर गाड़े आप, तो यानी BC ही निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में इसमें किया वैसे ही।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि आपका ए बी बराबर 18 मीटर, ये क्या है खंबे की ऊंचाई, क्या लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, ठीक है। ए सी बराबर क्या लिख दो 24 मीटर, ये क्या है अपनी तार की लंबाई, ये क्या है तार की लंबाई, ठीक है। बी सी क्या है लिखेंगे खूंटे की जो दूरी लिखनी है ना, खूंटा कितनी दूर पर गाड़ा जाए, ठीक है। तो लिखेंगे खंबे के आधार से खूंटे की दूरी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कर लो त्रिभुज ए बी सी में हमारा जो बी है वो समकोण है, वो 90 डिग्री है, तो वही कर्ण का वर्ग यानी कर्ण वही आधार का वर्ग, ये ए सी का वर्ग वो किसके बराबर होगा ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग। कहाँ से आया ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब ए सी का मान लिख दो 24 का वर्ग, ए बी का मान लिख दो 18 का वर्ग, बी सी को बी सी का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है 576, 18 का कितना होता है 324, तो यहाँ ले जाके माइनस कर लो। देखो बी सी स्क्वायर तो यहीं रख लो, ये उधर ले जाओ, 576 माइनस 324 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, ये आएगा 5, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके क्या कर लो फैक्टर कर लो, जैसे ये 2 के पाड़े में जाता है 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर 2 से करती हूँ मैं तो ये जाता है 2 छिके 12, ठीक है, 2 तिये 6, फिर ये किस पे जाएगा 3 पे, 3 पे करते हैं तो आपका ये कितने पे जाता है 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो 7 पे, बस अब ये 1 पे जाएगा। यानी जब आप इसका BC से वर्गमूल निकालेंगे आप तो BC कितना आ जाएगा, जैसे आप लिखेंगे 2 का वर्ग आ रहा है मेरा, एक क्या आ रहा है 3 का वर्ग आ रहा है और 7 अकेला, तो बाहर क्या निकल जाएगा 2 और 3 बाहर निकल गया तो अंदर क्या रचेगा 7, यानी 6 वर्गमूल 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6 वर्गमूल 7 मीटर। तो ये क्या आ गई अपनी खंबे के आधार से खूंटे की दूरी, ठीक है, ये आ जाएगी अपनी। ओके, इस तरीके से यहाँ तक करेंगे आज आप।